पड़ोसी द्वारा नहीं करने दिया जा रहा निर्माण। पीड़ित पवन आनंद ने मीडिया से लगाई गुहार। क्या नाम है आपका? पहले नाम। मेरा नाम भाई मैडम पवन आनंद है। ये प्लॉट मेरे को लिए हुए आज 12 साल हो गए। ये पीछे सरदार जी मोनू नाम के व्यक्ति, जिस इनका नाम सरदार जी जो है, ये इस प्रॉपर्टी को इन्होंने बेचा है। पहले इन्होंने एक मोहनन को बेचा। उन मोहनन को बेचने के बाद इन्होंने, इनकी साजिश क्या थी उसका नहीं पता कर सकते। इन्होंने मोहनन को बहुत परेशान करा कि इस प्रॉपर्टी को हमने आपको बेच दिया, बनाने नहीं देंगे। जो कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने ही बेची थी और इनके कागजात हमारे पे प्रॉपर हैं। और इन्होंने अनलीगल पूरा हमारे यहाँ खोल रखा है, पूरा देखो खिड़की दरवाजे। और ये इस प्रॉपर्टी की इनकी मंशा ये लोग प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं कि किसी तरह इन लोगों को परेशान करके ये प्रॉपर्टी हथियाई जाए। आज से 10 साल पहले मैंने जो ये प्रॉपर्टी ली थी, उन्होंने उनको ही बहुत परेशान किया था और कोर्ट के माध्यम से फर्जी इन्होंने उस पर स्टे ऑर्डर डलवा दिया कि मेरे ये खड्डों पे यहाँ बीम खड़े करे गए और मेरे को क्रैक छोड़े, जिसकी कॉपी ये आदेश की ये देखिए। कोर्ट ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया। उस मुकदमे को खारिज किया गया कि इसमें कोई भी तर्क नहीं पाया गया और कोई भी इस प्रॉपर्टी में इनका हिस्सा या कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी इनके पिताजी ने बेची, जिसकी रजिस्ट्री कॉपी है। इन लोगों ने मेरे को प्रॉपर्टी बेची, जिनसे ली थी मैंने। तुम भी आ जाओ ना। प्रॉपर्टी के प्रॉपर कागज है, ठीक है। और ये कागज प्रॉपर, रजिस्ट्री मेरी है, दाखिल खारिज मेरा है, कब्जा मेरा है, पानी मेरी है, बिजली मेरा है। ये कहते हैं इस प्रॉपर्टी को आप नहीं बना पाओगे ना, हम बनाने देंगे। और साफ मना करते हैं, हमारा नेतागिरी में बहुत अच्छा वो है और आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बना पाओगे। भाई साहब, ये प्लॉट कहाँ पर है और जगह बताइएगा। ये प्रॉपर प्लॉट राजेंद्र नगर मेन चौक सिरमौर पे एंट्री करते साथ पहला प्लॉट पड़ता है। पीछे इन सरदार जी का घर है, जिसमें अनलीगल इन्होंने दुकान बना रखी है। अनलीगल इन्होंने रेजिडेंशियल इलाके के अंदर अपनी बेसमेंट बना रखी है और अवैध रूप से गलत तरीके से हमारी प्रॉपर्टी पे खिड़की दरवाजे निकाल रखे हैं, ठीक है। और हम जब इस प्रॉपर्टी को बनाने आते हैं, बदमाश भेज देते हैं, एमपीडी भागते हैं। ये देखिए, ये है आपके तो मेरे कागज जिनसे मैंने प्रॉपर्टी ली है। आपकी एमडीडी में कोई बातचीत हुई है? मेरी बात ये हुई है, कल मेरे पे उन्होंने बगैर बताए नोटिस फर्जी काट के किसी पड़ोसी को पकड़ा के भाग गए यहाँ पे। ये नोटिस की कॉपी है मेरी। किस चीज का नोटिस था? क्या लिखा है इसमें? आपने बीम खड़े करे हैं और ये बीम 2021 में, ये 2021 में कोर्ट के माध्यम से मेरे कोर्ट के पेपरों के अंदर मेंशन है। और मैं अपनी प्रॉपर्टी पे खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं अपनी प्रॉपर्टी पे संपत्ति पे आ भी नहीं सकता। ये बीम कोर्ट ने अप्रूव कर रखे हैं, मेंशन है। बीम के जो ऊपर जो केस दायर किया गया था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने खारिज किया। बाद भी हर्षित मैथानी नाम के जेई साहब हैं, एमडीडीए के सेक्टर 8 लगता है ये, वो आते हैं यहाँ पर राजनीतिक दबाव में फोटो खींच करके लेके जाते हैं और नोटिस बना के भेजते हैं कि चालान की कॉलम बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, जबकि कॉलम पहले से बने। आप यहाँ प्रॉपर खड़े हैं, आपको ये संपत्ति में फर्ज डिला लग रहा है। ये कॉलम 2021 के डाले हैं और अभी उनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पे। कहते हैं कि मैंने दबाव में आके ये चालान काटा है। राजकुमार तिवारी बीजेपी का कोई नेता है, वो इसके दबाव में आके इस प्लॉट को हथियाने के चक्कर में, और 2-3 व्यक्ति यहाँ के हैं जो बीजेपी के हैं, वो सोचते हैं इस प्लॉट को हम हथिया लें। भाई साहब, कोई अपनी संपत्ति है हमारी। इस मामले में राजकुमार तिवारी फोन कर रहे हैं एमडीडीए में, डीएम ऑफिस से फोन जा रहे हैं और भी उच्च नेता है बीजेपी एक, तो जो इस मामले में यहाँ के इस क्षेत्र के नेता है जो इसको सपोर्ट करके सोचते हैं प्लॉट हमारे पे हथियाया जाए। आपने जो है एमडीडी में मार्तुलिया से बात करी थी, मार्तुलिया जी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा भाई साहब आप इसमें कोई भी निर्माण नहीं करेंगे। मैंने कोई बात नहीं, मैं निर्माण क्यों नहीं करूंगा भाई साहब, मैं अपना टीन शेड डाल सकता हूँ। इनको मैं किराए पे जगह दे रहा हूँ, इनका मेरे पे एग्रीमेंट की कॉपी है। मैं इनको अपना फूड रेस्टोरेंट खोल के देना चाह रहा हूँ। भाई साहब मेरी जमीन है, मैं कुछ भी करूंगा। और कहते हैं आप वो भी नहीं कर सकते। मैं अपनी जमीन पे क्यों नहीं कर सकता है? मैंने जमीन मेरी है, मैं क्यों नहीं कर सकता? प्रॉपर्टी जब मेरी है। हम ओपन रेस्टोरेंट बना रहे हैं, हम कोई क्लोज नहीं बना रहे रेस्टोरेंट, हम कोई बाउंड्री अनलीगल ये है। लेकिन और अनलीगल खोखा इसने देखो लगवा रखा है, खोखा तक लगवा रखा है अनलीगल। आप कैमरा घुमाइए इस साइड पे। हो गया।
कार्रवाई रेगुलर रहेगी। हम कोई किसी के दबाव में डरेंगे नहीं। हमें जहाँ तक की लड़ाई लड़नी पड़े हम किसी ने पीछे नहीं हटेंगे। ना हम नेताओं के दबाव में आएंगे ना इसके दबाव में आएंगे। चीज़ हमारी है, संपत्ति है, हमारा पैसा मैडम लगा हुआ है। कमाई मेहनत की हराम का पैसा नहीं है मैडम। इसकी तरह पैसा देके मैडम प्रॉपर्टी खरीदी है। तो क्या लग रहा है अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है? मैडम ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है और उन्हीं के बिहाफ पे नोटिस काटे जा रहे हैं। आज की आपको बताया लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो अभी आधा घंटा पहले की है, कह रहा मेरे को दबाव डाला जा रहा है। जय हर्षित कहता है मेरे पे दबाव डाल के मेरे से नोटिस कटवाया गया। जय का नाम है हर्षित है, सेक्टर 8 पड़ता है एमडीडीए में। जमीन मेरी है, रिश्ती मेरी है, दाखिल खानी मेरा है, कब्जा मैडम मेरा है आपके सामने। पानी का बिल मेरा मैडम दे रहा हूँ, बिजली का मीटर मेरा है मैडम, सब कुछ मेरे पे कागज प्रॉपर है। इसकी तरह मैडम हम कोई गलत काम में फर्जी नहीं कर रहे। फर्जी ये लोग हैं जो हमारी प्रॉपर्टी पे हथियाना चाह रहे हैं हमारे पे और मैडम दबाव डाल रहे हैं। जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार अलानी है और ये प्लॉट कंस्ट्रक्शन मैं ही करवा रहा हूँ। रेस्टोरेंट की जगह मैंने भैया से ले रखी है, मेरे बड़े भाई हैं। और इस जगह पर रेस्टोरेंट बनाने के लिए हमारा प्लानिंग ये है कि हम इसको ओपन रेस्टोरेंट बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर अपना कार्य शुरू किया, फर्श बनाना शुरू किया, इसको लेवल करना। बहुत गंदा प्लॉट था, यहाँ पर आसपास लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे। वो सारा कूड़ा कचरा साफ कराने में बहुत पैसा लगाया हमने, उसके आगे फर्श बनाया। ये भाई साहब पीछे वाले सरदार जी जो है ये एमडीडीए पहुँच गए कंप्लेंट लेकर के, और वहाँ से वो जेई साहब आए, हर्षित मैथानी, सेक्टर 8 लगता है ये। हर्षित मैथानी आए और आकर के उन्होंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई, फोटो बनाई। ये कॉलम बनने की, आप जो कॉलम देख सकते हैं वो उन्होंने नोटिस हमें भेजा है कि ये जो कॉलम बने हुए हैं, ये कॉलम जब हर्षित यहाँ पर आए देखने के तब कॉलम बनाए जा रहे थे, जबकि न्यायालय के आदेश के अनुसार 2021 में ये कॉलम उन फोटोग्राफ्स में हैं। वो फोटोग्राफ्स ही हमारे पास है, न्यायालय का आदेश भी है, और उस कॉलम जो बने हुए थे उसको न्यायालय ने गलत नहीं ठहराया। उसके बावजूद भी न्यायालय का आदेश को चुनौती देते हुए एमडीडीए वहाँ पर नोटिस भेज रहा है हमें कि आप कॉलम बना रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी बात हुई, जो हमारे पड़ोसी हैं इनसे मेरी बात हुई। इन्होंने मैंने इनको बोला कि वीर जी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, मैं उसका रास्ता निकालता हूँ। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, कुछ पैसे ऐसे लेन देन का मसला है तो आप मुझे वैसा बता दो, मैं भैया से बात करके कुछ ना कुछ सेटल कराने की कोशिश करता हूँ। तो वीर जी ने मुझे, सरदार जी ने मुझे बोला, साहब जगविंदर नाम है उनका, उन्होंने मुझे साफ बोला कि राजकुमार जी ये बातें फ़ोन पे नहीं होती, ये बातें हम शाम को मिल के बैठ के करते हैं। चांस की बात मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। उसके बाद एक चालानी कार्रवाई कराई गई। कहने का मतलब आपको जो बुलाना चाहते हैं वो कुछ लेन देन के हो सकता है, लेन देन का मसला हो, क्योंकि ये बात कहना है अगर वो फ़ोन पे मुझे मना कर देते ना कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे कोई बात ही नहीं है, हम बनने नहीं देना चाहते, हमारा हवा पानी रुक रहा है, वो एमडीडीए में कंप्लेंट करते हैं, वो कोर्ट में कंप्लेंट करते हैं, वो थाने में कंप्लेंट करते हैं, ये बोल करके कि हमारा हवा पानी रुक जाएगा। अरे एमडीडीए ने बोल रखा है कि अब तो आप वॉल से वॉल मिला करके बना सकते हो, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्लॉट हमारा है, हम इस प्लॉट पे कैसा भी कंस्ट्रक्शन करें। वैसे हम इस पे ओपन रेस्टोरेंट बना रहे हैं, हम कोई उसको कवर नहीं करेंगे, हम कोई वॉल नहीं खड़ी कर रहे हैं। 3 शेड से हमें सारा काम करना है, उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। इसके अलावा ये राजनीतिक दबाव डलवा रहे हैं। हर्षित मैथानी ने आज सवेरे फ़ोन पे मुझे लिटरली ये बात बोली है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। लिटरली ये बात बोली है कि भाई राजकुमार तिवारी करके फ़ोन, कोई नेता है बीजेपी का, वो हमें फ़ोन करके दबाव डाल रहा है कि उसका चालान काटो, काम रुकवाओ। इसके अलावा डीएम ऑफिस से भी किसी ने उनको फ़ोन किया है, हर्षित मैथानी को। कुछ दिन पहले कोई कोर्ट के कोई वकील साहब थे, उनका भी फ़ोन उनके पास गया हर्षित मैथानी के पास में कि यहाँ पर चालान काट के काम रुकाओ। तो इसका मतलब, और एमडीडीए ने चालान काट दिया, इसका मतलब एमडीडीए राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। पूरी तरह से एमडीडीए राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप लोगों की ये पवन भैया के साथ बैठा हूँ यार, जरा एक बार बात करना है इनसे यार। हेलो, हाँ जी भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। यार भाई जी बताओ यार, आपने क्या कहते सब कुछ बात के बाद भी आपने भाई जी चालान कटवा दिया यार। यार इनको मैंने बताया तो था, इनके पता नहीं शायद समझ रहे हैं। इनको मैंने बोला था कि उसमें अलग अलग जगह से वो फोन करवा रहा है। एक कोई बीजेपी के तो 2-3 लोगों से करवा दिया इसने, कोई राज तिवारी है और 1-2 लोग और राजकुमार तिवारी। ठीक है। हाँ, और डीएम कार्यालय से भी इसने फोन करवाया है ना। तो जब इतनी शिकायतें आती है तो चालान काटना ही पड़ता है। मैंने इनको बताया तो था कि चालान तो काटना ही पड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरी बात सुनिए ना। मेरा कहने का मतलब ये, आपने पिलरों बीम के ऊपर चालान काटा है। नंबर 1, बीम हमारे 2021 में कोर्ट के माध्यम से उसकी वो डली हुई अपील। और पहली बात, मैंने बीम का मैंने तो कोई निर्माण ही नहीं करा यार उसके ऊपर, तो बिल्कुल कोई निर्माण कराओ तब तो अच्छा लगे मेरे को। सुनो। हाँ, सुनो। जो आज की स्थिति, जैसे मान लो शिकायत आई हमारे पास, तो आज की स्थिति में जो हमें दिखेगा हमें वो लिखना। एक सेकंड, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपको दिखेगा, ठीक है। आप मेरा पक्ष भी तो सुनोगे नहीं सुनोगे आप? अगर मान लो मैंने क्या कहते हैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने बीम मेरे 2021 में डले, कोर्ट के माध्यम से सारे आपको व्हाट्सएप कल डलाना, मैंने आपको नहीं डलवाया भैया से। आप ये देखिए, आपको जो प्रतीक नजर आ रहा है, आप अगर उस मौके पे आए थे, जब भैया खड़े थे उस टाइम बीम खड़े थे नहीं खड़े थे, आप ये बताइए मुझे बस। हाँ, खड़े थे। हमने कुछ उसमें कोई निर्माण तो नहीं किया ना?
या हम एमडीडी के खिलाफ तो नहीं गए ना? तो मैंने लिखा है कि उसमें कोई निर्माण, उसमें ये लिखा है ना भाई साहब, बीम उसमें ये लिखा हुआ है ना, कॉलम खड़े करके कार्य किया जा रहा है। जब हम उस काम को कर ही नहीं रहे हैं तो यार ये तो गलत चीज है ना भाई जी। बीम का चलान कर दिया, अगर हम अपनी संपत्ति पे अपना फर्ज डाल रहे हैं तो ये अधिकार भी नहीं हमारा अपनी प्रॉपर्टी पे, क्या राइट बनता है बताइए। चलिए भाई साहब, जब मैं आपको बता दिया, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है ना, कि शिकायत जब आती है नहीं, शिकायत में आपकी बात मान रहा हूँ। आप अपनी देखिए, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी कार्रवाई करोगे, लेकिन ये नहीं है ना कि गलत मत करो ना। अगर हम आपसे साथ गलत नहीं चल रहे हैं तो हमारे प्रति आप भी गलत मत चलो ना। इसमें गलत क्या किया मैंने, बताओ? तो बीम पे आपने कॉलम पे चलान काटा, जो प्रैक्टिकल है वो देखो ना। मैं नहीं वहाँ पे क्या, हाँ कॉलम साइड पे है, पुराने खड़े हैं, पुराने हैं 2021 के भाई जी, वो कोर्ट का डिसीजन में लिखा कोर्ट हुआ के है। डिसीजन में लिखा हुआ है। 21 में तो 21 में मैं नहीं था ना यार। 21 तो में जो चलिए, मैं आप आज 21 में नहीं थे, अब मौके पे तो आप थे ना कल, आज, हाँ मौके पे थे ना आप, मौके पे हर्षित भाई सुनो मेरी बात। हाँ, यार हाँ। ये है ना, कॉलम जो है ना 2021 के खड़े हुए थे और इसमें यार, इस एक मामले में बात हम सुनो कोर्ट यार, जीत गए। सुनो तो आशीष, सुन तो मेरी बात। इसमें हम कोर्ट केस जीत चुके हैं सीने, ठीक है। लेकिन अब जो नोटिस बना है, तुमने दबाव में काटा है नोटिस यार। कम से कम इसका दबाव का तो हमें निपटारा बताओ, कैसे निपटारा किया जाए इसका यार। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, बहस करके क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ, कल मिलो मेरे को यार। अच्छा इनको बोलो बहस करके कुछ थोड़ी ना होना यार, मुझसे बहस करके क्या हो जाएगा बताओ? चलो ठीक है, कल मिलता हूँ भाई मैं तुमसे। हाँ ठीक है, चलो ओके भाई, ओके। हाँ।